आज का हमारा टॉपिक होगा टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ। क्या होगा? टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, मतलब कि अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एकदम बिल्कुल सेटल्ड लाइफ के बारे में। मतलब कि किसी प्रकार का अब दुख तकलीफ ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल सेटल्ड लाइफ इस प्रकार से हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मतलब सेटल्ड लाइफ। अच्छा, सेटल्ड लाइफ का मतलब क्या समझते हैं आप? सेटल्ड लाइफ का मतलब हो गया किसी भी चीज़ का कमी ना होना, एकदम अच्छे तरीके से सेटल होना, है ना। इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और जानते हैं कि इसमें आपको क्या नया सीखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए देखा जाए। लिखा हुआ है इन द नियोलिथिक पीरियड। अच्छा, अब आपसे हम पूछेंगे, आपको हमने पढ़ाया है चैप्टर नंबर 2, है ना। उसमें अब हमने आपको बताया था नियोलिथिक पीरियड। अच्छा, नियोलिथिक पीरियड का टाइम ड्यूरेशन कितना से कितना कितना से कितना तक था? बताइए जल्दी। नियोलिथिक का टाइम पीरियड था हमारा कहाँ से कहाँ तक? आज से 10,000 साल पहले से लेकर, आज से 12,000। नहीं 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 नहीं, फिर से बोलिए, फिर से आज से 10,000 साल पहले। हाँ, और यानी कि आज से 10,000 साल पहले से लेकर आज तक जो हमारा चल रहा है उसी को हम लोग कहते हैं नियोलिथिक पीरियड। तो हमेशा याद रखिएगा कि नियोलिथिक पीरियड जो है हमारा आज से 10,000 साल पहले से लेकर आज तक का जो समय है उसी को हम लोग कहते हैं नियोलिथिक पीरियड। तो इन द नियोलिथिक पीरियड आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेस एट सम साइट्स। तो जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं, और हमने कल आपको आर्कोलॉजिस्ट का मतलब भी बताया था, ऐसे लोग जो कि किसके बारे में खोजबीन करते हैं? पुराने चीज़ों के बारे में खोजबीन करते हैं। उन्होंने पता लगाया कि आज से 10,000 साल पहले से लेकर आज तक का जो हमारा समय है, इस समय में उन्होंने बहुत जगह पर हट्स और हाउसेस खोजे हैं, मतलब कि झोपड़ी और छोटे मोटे घर उन्होंने खोजे हैं। और वो खोज कर ये हमको बताना चाहते हैं कि पहले के लोग घरों में भी रहा करते थे, झोपड़ियों में भी रहा करते थे। ठीक है, आगे फॉर एग्जाम्पल इन बुरजहम, जो बुरजहम आज कहाँ पर है? हमारा कश्मीर में है ना। पीपल बिल्ट पीट हाउसेस विच वेयर डग इनटू द ग्राउंड विथ स्टेप्स लीडिंग इनटू देम। दीज मे हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर। अब यहाँ पे होता क्या था? जैसे आर्कोलॉजिस्ट ने हम लोगों को खोज के बताया कि बुरजोहम में उस समय पर, यानी कि आज से 10,000 साल पहले, बुरजोहम जो कि कश्मीर में हमारा जगह है, वहाँ पे लोग कैसे रहा करते होंगे? पिट हाउसेस में। पिट हाउसेस मतलब क्या होता है मालूम है? जमीन को खोद कर नीचे अंडरग्राउंड घर बना लेना, है ना। ऐसे घरों में वो लोग रहा करते थे। विच वी आर डग इनटू द ग्राउंड, यानी कि जमीन में खोद कर उसको अंदर में ही घर बना लेते थे। विथ स्टेप्स लीडिंग इनटू देम, साथ ही साथ उसमें सीढ़ी भी रहता था नीचे जाने के लिए, नीचे जाने के लिए सीढ़ी भी रहता था। और दीज में है प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर। और वो घर ऐसा क्यों बनाते होंगे आर्कोलॉजिस्ट के हिसाब से? ठंडे समय में रहने के लिए, क्योंकि ठंडे समय में उस समय पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ता होगा, है ना। तो ठंडे से बचने के लिए वो लोग ज़मीन को खोदकर अंडरग्राउंड घर बनाते थे मिट्टी के अंदर, और वहीं पे वो लोग रहा करते थे। ठीक है, ये कौन कह रहे हैं हम लोगों को? आर्कोलॉजिस्ट कह रहे हैं। आगे, आर्कोलॉजिस्ट ऑल्सो हैव फाउंड कुकिंग हट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द हट्स। आर्कोलॉजिस्ट ने ये भी खोजा है। अच्छा, हज का मतलब, हट्स का मतलब HERTHS, इसका मतलब क्या होता है मालूम है? चूल्हा। चूल्हा जो हम लोग आज गैस स्टोव है हमारे पास, वो पहले नहीं था। पहले क्या होता था? मिट्टी का चूल्हा होता था, है ना। तो आर्कोलॉजिस्ट ने घर के अंदर और घर के बाहर क्या खोजा? चूल्हा खोजा, है ना। विच सजेस्ट दैट पीपल कुड कुक फूड आइदर इंडोर और आउटडोर डिपेंडिंग ऑन दी वेदर। तो आर्कोलॉजिस्ट ने ये भी खोज के हम लोगों को बताया कि पहले के लोग घर में भी, यानी कि घर के अंदर और घर के बाहर भी चूल्हा बनाया करते थे। क्यों? क्योंकि मान लीजिए यदि बारिश हुआ तो वो लोग खाना कहाँ पे बनाएंगे? घर के अंदर बनाएंगे। और यदि अच्छा मौसम हुआ तो खाना कहाँ बनाएंगे? घर के बाहर बनाएंगे। इस हिसाब से खोज कर वो लोग हम लोगों को बताते हैं। कौन बताते हैं? आर्कोलॉजिस्ट बताते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को उस समय पे क्या क्या मिला? चूल्हा मिला घर के बाहर अंदर। इसके साथ ही साथ क्या मिला? अंडरग्राउंड घर भी हम लोगों को मिला। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड मैनी साइट्स एज वेल। इसके साथ ही साथ पत्थरों के बने हुए हथियार, जो औजार हुआ करते होंगे हमारे उस समय के, वो भी बहुत सारे जगहों पर पाया गया, है ना। मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलियोलिथिक टूल्स
एंड दैट इज वाई दे आर कॉल्ड नियोलिथिक। तो पैलियोलिथिक, अच्छा पैलियोलिथिक का पीरियड क्या था बताइए जल्दी। पैलियोलिथिक का पीरियड आज से 2 मिलियन साल पहले, यानी कि आज से 20 लाख 20 लाख साल पहले से लेकर आज से 12,000 साल तक का जो पीरियड है उसके बीच में, यानी कि 12,000 से लेकर 20 लाख का बीच जो टाइम पीरियड है उसमें, उसके बीच में जो हमारा स्टोन पाया जाता था, स्टोन से बने हुए औजार, वो औजार अलग होता था किससे, जो आज पाया जा रहा है, यानी कि नियोलिथिक में पाया जा रहा है। समझ रहे बात को। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलियोलिथिक। तो जो आज से 20 लाख साल पहले और 12,000 साल पहले उसके बीच में जो पाया जाता था, उस औजार से आज के दौर में जो पाया जा रहा था आर्कोलॉजिस्ट को, वो क्या था, अलग था। क्या था, अलग था, डिफरेंट था, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा, नियोलिथिक। नियोलिथिक का मतलब नया, है ना। आगे, द टूल्स वेयर पॉलिश्ड। टूल्स कैसे होते हैं, पॉलिश्ड होते हैं, मतलब कि एकदम पूरा चिकना होता है। टू गिव अ फाइन कटिंग एजेस एंड मोटार्स एंड पेस्टल्स यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस। और वो जो औजार आज के दौर में आर्कोलॉजिस्ट को मिल रहा है, जो वो खोज रहे हैं, वो कैसे हैं, पॉलिश्ड हैं, यानी कि बहुत ही चिकना है, बहुत ही नुकीला है, पॉलिश है, किसी प्रकार का उसमें खुरदरापन नहीं है। टू गिव अ फाइन कटिंग एज, और इसके साथ ही साथ वो ऐसा है कि यदि हम लोग किसी चीज़ को काटना चाहें तो आसानी से काट सकते हैं। एंड मोर्टार्स एंड पेस्टल्स। मोर्टार्स और पेस्टल्स का मतलब क्या होता है बताइए। मोर्टार्स का मतलब होता है ओखली, पेस्टल्स का मतलब होता है क्या, जल्दी बोलिए, मूसली। क्या होता है, मूसली। यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस। तो उस समय पे हमारे ओखली हो गए, मूसली हो गए, उन सभी चीज़ों का इस्तेमाल हम लोग किस रूप में करते थे, अनाजों को ग्रिंड करने के लिए, यानी कि अनाजों को क्या करने के लिए, पीसने के लिए। समझ रहे बात को। तो जो पत्थर उसमें पे पाया जा रहा था, उस पत्थर से हम लोग बनाते थे, ओखली बनाते थे, मूसली बनाते थे, जिससे हम लोग कूटते हैं, है ना। कूटने का काम करते थे हम लोग किससे, अपने पत्थरों से करते थे, और कूट के हम लोग क्या करते थे, अनाजों को अपना पीसते थे, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। मैनी काइंड्स ऑफ अर्थन पॉट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड। इसके साथ ही साथ आर्कोलॉजिस्ट ने बहुत ही ज़्यादा मिट्टी से बने हुए घड़ों को भी उन्होंने पाया। घड़ों का मतलब क्या, घर नहीं, घड़ा, घड़ा जो हम लोग गर्मी के समय में घड़ा में पानी रखते हैं ना, वो वाला घड़ा, वो भी पाया गया किसके द्वारा, आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा। तो जब आर्कोलॉजिस्ट लोग खोज कर रहे थे तो उनको घड़ा भी मिला जो कि मिट्टी का बनाया हुआ था। मैनी वेयर डेकोरेटेड, बहुत सुंदर सुंदर तरीके से वो डेकोरेट किया गया था, यानी कि सजाया गया था। क्या सजाया गया था, घड़ा को। एंड वेयर यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स, कुकिंग फूड ग्रेन्स लाइक राइस, व्हीट एंड लेंटिल्स। इसके साथ ही साथ वो लोग, पहले के लोग घड़ा को किस में इस्तेमाल करते थे, किस चीज़ के लिए, अपने सामानों को स्टोर करने के लिए, साथ ही साथ कुकिंग फूड यानी कि बने हुए खानों को स्टोर करने के लिए, राइस हो गया, चावल हो गया, लेंटिल्स हो गया, इन सभी चीज़ों को वो स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया करता था। चावल हो गया, दाल हो गया, सब्जी हो गया, भुजिया हो गया, जो भी वो लोग बनाते होंगे, इन चीज़ों का स्टोर करने के लिए वो लोग घड़े का इस्तेमाल करते थे, है ना। ये कौन बता रहे हैं हम लोगों को, आर्कोलॉजिस्ट बता रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि दे बिगन वीविंग क्लॉथ। इसके साथ ही साथ वो लोग कपड़े भी बुनते थे, वो लोग कपड़े भी बुनते थे, यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स लाइक कॉटन, यानी कि कॉटन से वो लोग कपड़े भी बुना करते थे, बुना करते थे। ठीक है। इन मैनी एरियाज मैन एंड वुमेन स्टिल कंटिन्यूड टू हर्ट एंड गैदर फूड। इसके साथ ही साथ वो बताते हैं कि बहुत समय तक अलग अलग जगहों पर वो लोग क्या करते रहे, हंट करते रहे, यानी कि जानवरों को मारते रहे और अपने सामानों को इकट्ठा करते रहे, है ना। जबकि उनके पास जानवर पालने का कला आ गया था, जानवर वो पालना सीख गए थे, खेती भी करना सीख गए थे, लेकिन बहुत समय तक भी लोग क्या कर रहे थे, जानवरों को मार रहे थे और उस सामानों को गैदर कर रहे थे, यानी कि जंगल जंगल भटक रहे थे, सामानों को इकट्ठा कर रहे थे बहुत समय तक। समझ के बात को। तो ये क्या था, एक सेटल्ड लाइफ ही तो है ना। उसका लाइफ क्या था, सेटल्ड था उन लोगों का, पूरी तरीके से उनको कहीं पे भटकना नहीं पड़ता था, किसी पर निर्भर होना नहीं पड़ता था। तो इस टॉपिक में आपने ये चीज़ सीख लिया। कोई भी डाउट है तो समझने में, टॉपिक समझ में आ गया पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट अबाउट अदर कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।